स्टूडेंट, इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड ईयर के इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट को देखेंगे। यदि आप बीकॉम सेकंड ईयर के असाइनमेंट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें, वहां उस असाइनमेंट को देख सकते हैं। देखिए, बीए प्रोग्राम सेकंड ईयर के हम इस असाइनमेंट को देख रहे हैं। आप जानते हैं अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इनमें से बस आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है और आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन गिवन है और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इन 2 क्वेश्चन में मैं आपको मुद्रा के कार्य का वर्णन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। साख निर्माण की सीमाएं हैं, ये भी बता रहा हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। मुद्रा वह होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा के कार्य के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्राथमिक, द्वितीयक, गौण, सहायक बोलते हैं इसे, और आकस्मिक कार्य, 3 कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये हम 3 कार्य फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये 3 कार्य हो जाएगा। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये ले लीजिए। देखिए, फिर द्वितीयक, गौण, सहायक कार्य है। सबसे पहला जो कार्य है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें बच्चों। ये स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का संचय। फिर इसके बाद मूल्य का संचय भी हो गया हमारा ये। फिर इसके बाद हम मूल्य का हस्तांतरण देखेंगे। फिर हमारे आकस्मिक कार्य आ जाते हैं। आकस्मिक कार्य वो होते हैं जो प्राथमिक, द्वितीय के बाद पाए जाते हैं। जैसे निर्णय का वाहक हो सकता है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। मुद्रा अगर आपके पास है, ठीक है, आपको टीवी खरीदना है तो आप टीवी खरीद सकते हो, आपके पास पैसे हैं अगर। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आय का आकलन भी मुद्रा से ही होता है, आप जानते ही हैं। और मुद्रा अन्य साख पत्रों का आधार होता है। भाई, लोग चेक, ड्राफ्ट, अन्य साख पत्र मुद्रा के आधार पर ही तो प्रयोग करते हैं इन सब का। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये हमारा बच्चों क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। फर्स्ट यानी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है मुद्रा के कार्य यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है साख मुद्रा का विस्तार। अब साख मुद्रा का विस्तार या साख निर्माण जो आपको वाणिज्यिक बैंक वाला गिवन है, सेम क्वेश्चन का आंसर है ये। देखिए, एक जो अर्थव्यवस्था होती है, मुद्रा की करेंसी की चलन एवं वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमा पर निर्भर करती है। तो ये हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ताकि आप अपने असाइनमेंट में आसानी से लिख सको। फिर इसके बाद साख निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं की मूलभूत अवधारणाएं हैं। फिर इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नगद आरक्षित अनुपात, अत्यधिक फालतू कोष, अत्यधिक या फालतू कोष, साख गुणक। फिर इसके बाद साख निर्माण की प्रक्रिया और बैंक साख का निर्माण कैसे कर सकते हैं, यह आप देखेंगे इसमें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें से, एज इट इज़ मैंने प्रॉपर आंसर लिख रखा है, आपको बस कॉपी कर देना है। बिल्कुल प्रॉपर आंसर है इसका ये, इसमें कोई आपको ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ लिख देना है इसमें। फिर साख सृजन की सीमाएं भी पूछी हैं, तो सीमाएं आप लिख सकते हैं। साख सृजन की यहाँ से सीमाएं लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये लोगों की बैंकिंग संबंधी आदतें, अगर ज़्यादा आदतें होंगी, लोगों को ज़्यादातर काम बैंक से करते हैं तो साख सृजन ज़्यादा होगा, और कम आदत हैं तो साख सृजन कम होगा। इस टाइप की ये सीमाएं हैं। केंद्रीय बैंक की साख नीति, अगर कंपटीशन करने वाली है तो साख सृजन कम होगी, और कंपटीशन वाली नहीं है तो साख सृजन ज़्यादा होगी। अन्य बैंकों की नीति, ऐसे ही जमाकर्ताओं का विश्वास। फिर इसके बाद अच्छे उधार लेने वालों की उपलब्धता ज़्यादा, अगर टाइम से सब पैसा उधार दे देंगे, वापस कर देंगे तो ज़्यादा साख का निर्माण होगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ तक हमारे हैं। तो स्टूडेंट्स सभी इसे आंसर को, असाइनमेंट को आप बना सकते हैं इससे आसानी से।